वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में देखने की कोशिश करेंगे जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के प्रति। ठीक है, हमारे हैप्पीनेस को लेकर, हमारे एंजाइटी को लेकर, राइट, हमारे डिप्रेशन को लेकर। तो हम लोग कैसे इसके थ्रू हम लोग ये सारा चीज़ रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरली मैं बताने के लिए नहीं बातें कर रहा हूँ। रिसेंटली ये न्यूज़ में था। रीज़न ये था कि आपको मैं एक न्यूज़ दिखा सकता हूँ कि जो योग निद्रा है, ठीक है, जो योग निद्रा पर रिसर्च किया गया, ठीक है, आईआईटी दिल्ली एंड एम्स दिल्ली के थ्रू, ठीक है, एक कोलाब्रेशन रिसर्च था। तो इसमें देखा गया, तो आप देख सकते हैं कि योग निद्रा वर्क से एमआरआई में एक रिसर्च किया गया एमआरआई के बेसिस पर, कि जैसे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप वो था जिसमें कि योग निद्रा प्रैक्टिस कर रहा था और दूसरा ग्रुप ये था कि वो नॉर्मल थे, ठीक है, वो कुछ ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तो एमआरआई के थ्रू ना उनका माइंड पर देखा गया, माइंड का ग्राफ बनाकर, ठीक है, जो वेव होता है उसके थ्रू, तो उनका इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट ये सारा चीज़ डिस्कवर किया गया। तो इस रिसर्च में इन्होंने बताया ऐसे करके। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे इस सारे चीज़ को। आप देख सकते हैं ये इम्पैक्ट रहा कि जैसे प्रैक्टिस वाले बंदे का देखा गया तो उनके अंदर दो तीन चीज़ एक्स्ट्रा थी। कि टेक एग्जाम्पल, जो बंदे प्रैक्टिस करते थे योग निद्रा को, उनके अंदर थोड़ा स्टेबिलिटी थी इमोशनली, ठीक है, मेंटली एंड फिजिकली। एंड जो बंदा प्रैक्टिस नहीं करते तो वो जल्दी रिएक्ट करते थे, ठीक है। तो जो बंदा ये फॉलो करते थे योग निद्रा, वो थोड़ा ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर पा रहे थे, उनको नींद अच्छा मिल रही थी। रीज़न ये भी कि एट प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो जो स्लीप मार्केट है, ठीक है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत ही बड़ा एक मार्केट कवर कर रहा है एट प्रेजेंट टाइम। बहुत सारे हम लोग पिल्स की बात करते हैं, ड्रग्स की बातें करते हैं कि सोने के लिए कोई नींद की गोलियां दे दो, ठीक है। तो अपने आप में इवॉल्विंग जो हो रहा है कि जैसे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन को आने की वजह से क्या होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। अब कंपटीशन से क्या होगा कि हम लोग एक रेस में हैं और हम लोग हम लोग मनी बना रहे हैं, वी आर मेकिंग मनी, वी आर हैविंग गुड जॉब, वी आर हैविंग लग्जरियस लाइफ। बट कहीं ना कहीं हम लोग एक जगह परेशान है कि हमें नींद नहीं आ रही है अच्छा से, वी आर अनेबल टू स्लीप, ठीक है। तो हम लोग एक स्लीपिंग डिसऑर्डर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि अगेन हम एक नई सी बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, एक मार्केट को क्रिएट कर रहे हैं जो स्लीप मार्केट है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट तो क्लियर है। ग्लोबलाइजेशन आया, वो हमारे यहाँ पर क्या, फिर अगेन ग्लोबलाइजेशन एक मार्केट को इवॉल्व कर रहा है, तो एक चैन की तरह है, ठीक है। और इसको ब्रेक करने के लिए ही कहीं ना कहीं योग निद्रा पर ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है। तो आप रिसर्च में देख सकते हैं कि जो आईआईटी दिल्ली एंड एम्स दिल्ली था, उसका कोलैबोरेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि योग निद्रा प्रूवन टू रिड्यूस द स्ट्रेस ब्रेन स्कैन, सो वाई यू शुड ट्राई योगिक स्लीप, ठीक है। इसको योगिक स्लीप भी बोलते हैं। तो इसका आप बेनिफिट भी दे सकते हैं इस स्लाइड में, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। आप ये ब्रेन का वेव को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बेनिफिट अगेन देख सकते हैं, ठीक है, और स्टेजेस आप आराम से देख सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि क्यों हमें इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी रीज़न ये है कि जो भी हमारा एज है, ठीक है, तो हमारे को बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये मेडिटेशन मुझसे नहीं होगा या योगिक निद्रा मुझसे नहीं होगा। बट हमें इसको अपनाना है अपने लाइफ में, ठीक है। मेजर डिफरेंस ये है कि मेडिटेशन बहुत अलग होता है, ठीक है। मेडिटेशन एंड योगिक स्लीप में तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, ठीक है, योग निद्रा में। तो मेडिटेशन में क्या है कि हम लोग कोई पर्टिकुलर थिंग्स को लेकर करते हैं मेडिटेशन, ठीक है। एंड जो योग निद्रा है, ठीक है, ये हम लोग कोई पर्टिकुलर थिंग्स को लेकर नहीं, रदर देन ये हम लोग मल्टीपल लेयर में करते हैं। और मल्टीपल लेयर में हम लोग एक एक चीज़ को ना हैंडल करने की कोशिश करते हैं, फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली। इसीलिए इसको बोला गया कि हीलिंग पावर ज़्यादा है इसका, ठीक है। यदि नॉर्मल स्लीप से हमारे को ऊर्जा मिलता है 10%, तो इसका 8 गुना ज़्यादा है योग निद्रा में। और इसमें देखा जाए तो पर्टिकुलर थिंग्स पर फोकस करते हैं कि एक कोई चीज़ पर। इसको हम लोग केवल सीटिंग के दौरान करते हैं कि बैठकर हम लोग करते हैं, इसको हम लोग सो कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट है योग निद्रा का। रीज़न ये है कि आज हमारा एज जो भी हो रहा होगा, ठीक है, टेक एग्जांपल यदि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा एज 25-30 के रेंज में हो रहा है, तो हम लोग एक बहुत सा बड़ा प्रोसेस से गुजरे हैं, ठीक है, सोसाइटी का इम्पैक्ट से गुजरे हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में क्या होता है कि सोसाइटी में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस। जो हमारा
पॉजिटिव और निगेटिव इन्फ्लुएंस भी होते हैं कि मैनी टाइम सोसाइटी स्टीरियोटाइप होती है, ठीक है, पेट्रियार्कल होती है, तो इसका सारा इम्पैक्ट हम पर आता है। तो क्या होता है कि कुछ थिंग जो निगेटिविटी होती है वो कचड़े की समान होती है कि हमारे, मैं एक ये डब्बा कंसिडर करता हूँ, ठीक है। यदि मैं ये फॉर इंस्टेंट मैं ये अपना माइंड का एक डब्बा है, तो यदि एज के अनुसार मान के चलिए मेरा 10 एज हो रहा है, उसके बाद फिर 20 हुआ, उसके बाद 30 हुआ, तो एज के अनुसार कुछ कचड़े यहाँ जम गए, ठीक है, फिर यहाँ अगेन कुछ कचड़े जम गए और फिर यहाँ। तो इसको क्या है ना कि हमें ना समय के साथ निकालना होगा। और हम क्या सोचते हैं कि आज हम योग निद्रा करें, आज ही मुझे नींद अच्छा से आ जाए, तो हम लोग ना रिजल्ट ना बहुत जल्दी चाहते हैं। जब ये कचड़ा समय के अनुसार भरा है तो इसको निकालने में भी वक्त लगेगा, राइट। तो इसको निकालने के लिए हम इस योगिक मेडिटेशन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि यदि हम जितना कचरा साफ करेंगे, ठीक है, पहले हम फिजिकल लेवल पर काम करेंगे, फिर मेंटल पर काम करेंगे, इमोशनली, तो हमारे को हील होगा। पास्ट में जो भी हमारे साथ बुरी परिस्थितियाँ आई या बुरे सिचुएशन हमारे साथ हुए हैं, तो हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जैसे टेक एग्जाम्पल, इसमें बताया गया कि स्टेजेस क्या होंगे, ठीक है। रिजॉल्व, ठीक है, रोटेशन ऑफ द कॉन्सेंट, अवेयरनेस ऑफ द ब्रीथिंग, ठीक है, फीलिंग्स, सेंसेशन, विजुअलाइजेशन एंड एंडिंग प्रैक्टिस। तो हमारे को क्या है कि हमारे को सडन थिंग्स को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कि जो भी हो रहा है, ठीक है, उसको आने देते हैं और उसको ज़्यादा रिएक्ट उस पर नहीं करते। फॉर इंस्टेंट यदि कोई फीलिंग्स हमारे अंदर आ रही है, वी नीड टू जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स, ऑब्जर्व द फीलिंग्स विदाउट रिएक्टिंग, ठीक है, और उसे बिना उस पर कुछ लगाए हुए कि ये पॉजिटिव है निगेटिव, उसको बाईपास करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम एक एक लेयर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मान के चलो कि हमारे पास में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है जो हमें बहुत तकलीफ देता है, तो हमें उससे भागना नहीं है, क्योंकि हम जब तक भागते रहेंगे तब तक परेशान होते हैं, रादर देन उसको सेटल करना है, ठीक है। वी नीड टू एस्टेब्लिश द पीस, ठीक है। तो हमें एक एक करके सेटल करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और उससे हम कुछ पॉजिटिविटी को जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस उसको देखें, ऑब्जर्व किया, उसको जोड़ेंगे और फिर वहाँ से मूव ऑन करेंगे। वो जैसा भी फीलिंग्स था हम उसको थैंक्स बोल के अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक होता है ना कि इससे यदि हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे 2 से 3 महीने के बाद हमारे अंदर वो नज़र आएगा, जो हमारे हैप्पीनेस का वो हार्मोन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे धीरे धीरे करके, हम हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसका समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिट है। जैसे एग्जांपल, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, ठीक है, इमोशनल बैलेंस होने में हमारे को ये बिल्ड करता है। टेक एग्जांपल, यदि हम इमोशनली बैलेंस हैं, ठीक है, यदि इमोशनली बैलेंस है तो हम जो इंटेलिजेंट है उसको ऐड ऑन कर सकते हैं इसके साथ, और इसको इमोशनल इंटेलिजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी डिसीजन लेंगे एक क्लैरिटी के साथ लेंगे, ठीक है। रिड्यूस इंक्रीज फोकस करेगा, रिड्यूस पेन करेगा, जो भी हमारे पास्ट में हम लेकर परेशान होते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया ऐसे करके, ठीक है। रिड्यूस एंजाइटी, मेनी टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं सिचुएशन को लेकर। इंक्रीज क्लैरिटी, हमारे को लाइफ में क्लैरिटी मिलेगा। टेक एग्जाम्पल, इस मेडिटेशन के थ्रू हम सर्टन थिंग्स को अवॉइड करेंगे। मॉर्निंग टाइम में हम थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ बात करेंगे, जो भी सिचुएशन हमारे लाइफ में है, तो पहला हाफ या सेकंड हाफ हम लोग ये कोशिश करेंगे कि दिन को पॉजिटिव बना करके ये धीरे धीरे करके हमारा ये आदत बन जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, ठीक है। एक बार मिचेल ओबामा भी बात बोले थे कि इफ़ यू वांट टू हैव डिसिप्लिन इन योर लाइफ, ट्राई टू डू प्रैक्टिस। तो जो भी आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं खुशी आपकी लाइफ में हो, हैप्पीनेस ज़्यादा हो, तो आपको हैप्पीनेस को प्रैक्टिस करना होगा, राइट। सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस, इट्स रिड्यूस डिप्रेशन एंड इंक्रीज द मेमोरी, ठीक है। तो इसका बेनिफिट है बहुत सारा, तभी तो रिसर्च भी क्लियर कर दिया है। आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है, एक प्रॉपर टाइम बनाइए, ठीक है। हर दिन एक ग्रेटिट्यूड नोट लिखने की कोशिश कीजिए, थैंक्स अपने आप को बोलने की कोशिश कीजिए कि देखिए लाइफ में कुछ भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, एंड ऑफ द डे आप एक वॉरियर की तरह हो। आपके पास्ट में भी कुछ हुआ और वहाँ से सर्वाइव करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो ट्रस्ट मी यू आर ए वॉरियर। तो अपने आप को थैंक्स बोलो उसके लिए। हम हमेशा नकारात्मक क्यों हो सकते हैं? हम जब दूसरे से प्यार कर सकते हैं तो अपने से भी तो प्यार कर सकते हैं ना, अपने को बता सकते हैं ना कि यस तुमने एक बहुत बड़ा बैटल जीता है, ठीक है। तो वही पॉइंट है कि आपको ना इस मेडिटेशन को फॉलो करना होगा और लेयर वाइज लेयर क्लीन करना होगा आपको, तन मन वचन को अपना, ठीक है। कि यदि हमारा ये मेंटल पॉइंट है तो इसमें बहुत सारे कचड़े हैं, ठीक है। और हम ये सोचेंगे कि एक दिन इसको निकाल दें तो नहीं होगा, ठीक है। वीक वाइज हमें टारगेट बनाना होगा कि इस वीक में हम माइंड पे काम करूँगा, ठीक है। क्या मैं सोचूंगा, क्या मैं देखूंगा, ये सारे को इम्पैक्ट करेगा।
और धीरे धीरे हम लोग काम करते रहेंगे, फिजिकल पर भी काम करेंगे, इमोशनल बैलेंस पर भी काम करेंगे। एंड देखिएगा 1 महीने के बाद आपके अंदर कुछ चेंज आएगा, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा तो बहुत तो कुछ हद तक चेंज आएगा। और हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उसके बाद हम इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं थोड़ी टाइम के लिए। आपका नींद बेटर होगा, आपको दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है, आपका डायबिटीज़ पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। तो आई रिक्वेस्ट यू एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस इसका करता हूँ और मेरे अंदर काफ़ी चेंज आए हैं। हर बंदे के लाइफ में पॉजिटिव और निगेटिव सिचुएशन आता है, बहुत बुरे सिचुएशन भी आते हैं, बट इससे हम क्या करते हैं, इससे एम्पावरमेंट हमारे को होता है कि हम एम्पावर हो गए, माइंड को, अपने आप को एम्पावर करें कि जो भी सिचुएशन आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हम उसको टैकल डिफरेंट वे से करेंगे, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू डू, क्योंकि अभी तो इस पर रिसर्च भी हुआ है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका, ठीक है। आप अपना राय कमेंट में बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। एंड कुछ और टाइप का वीडियो आपको चाहिए हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन दैट, ठीक है। यदि कोई परेशानियाँ होंगी जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, हम लोग उस पर कोशिश करेंगे उसको डिफरेंट एंगल्स को देखकर उसको हल करने के लिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।